बच्चों, आज हम रैम्बो क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। यह एक कहानी मुकेश नाम की लड़के की है जो अपने शौक़ को प्रोफेशन बनाता है। कहानी बहुत अच्छी है। शौक़ को प्रोफेशन बनाना इसमें बताया जाता है। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित है। इट वाज लास्ट डे ऑफ हीज एग्जामिनेशन। वह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हीज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वह घर बड़े प्रसन्नता से वापस गया। एज सून एज ही रीच्ड होम। जैसे ही वह घर पहुंचता है, ही पुट हिज बैग इन कॉर्नर। वह अपना बैग कोने में रखता है। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर रूम। और वह भागकर अपने भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। हीज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर। उसका एग्ज़ाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हीज मदर साइड। उसकी माँ ने कहा राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई। राकेश रिटर्न टू हीज रूम सैडली। राकेश मायूसी से या दुख भरे मन से अपने कमरे की तरफ गया। हीज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हीज ब्रदर, उसका भाई मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हीज पेरेंट डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता उसे किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। पेरेंट डिड नॉट वांट, नहीं चाहते मुकेश टू डिस्टर्ब, मुकेश को परेशान किया जाए। आगे चलते हैं। एस अ लिटिल लेटर हीज ब्रदर। थोड़ी देर बाद कॉल्ड आउट, बुलाया जाता है राकेश को। एस मदर ही आंसर्ड। वह कहता है हाँ माँ। ही आंसर्ड, वह उत्तर देता है। एंड रश टू हर रूम, और भाग कर आता है, दौड़ कर आता है। वाट इज मदर। माँ क्या है, माताजी क्या है। ही आस्क्ड क्यूरियसली। वह बड़ी उत्सुकता से पूछता है, बड़ी अधीरता से पूछता है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प जो है मुकेश के जो कमरे में, वो काम नहीं कर रहा है, यानी जल नहीं रहा है। ही नीड्स इट। उसे उसकी ज़रूरत है, यानी उसको उसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। तुम जाओ और बुला लाओ बिजली मिस्त्री को। इलेक्ट्रीशियन मतलब जो बिजली के सामान ठीक करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का सामान ठीक करते हैं। शी सैड, उन्होंने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। माँ क्या मुकेश उसे ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट। वह बहुत इसमें आगे है, बहुत अच्छा, इस काम में बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ने कहा। डोंट अग्रू राकेश। बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड। जैसा जितना कहा गया है उतना करो। आगे चलते हैं। शी सैड स्टर्नली। उन्होंने दृढ़ता से कहा, कठोरता से कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन। संयोग से यह बात सुनकर, ओवर हियरिंग संयोग से, हिज कन्वर्सेशन यह बातचीत को सुनकर, मुकेश केम आउट एंड सैड। मुकेश बाहर आता है और कहता है, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई। ओ माँ, मुझे थोड़ा कोशिश करने दो, मुझे प्रयास करने दो या कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इसमें आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, तुम अपना समय मत बर्बाद करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो, जाओ और अध्ययन करो या पढ़ो। शी सैड फर्मली, उन्होंने कठोरता से कहा। क्वाइंटली मुकेश रिटर्न
टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द स्टडी। शांति से मुकेश अपने कमरे की तरफ चला गया, बट कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन वो ध्यान एकाग्र करके ऑन द स्टडी, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लगा पा रहा था। He was eager to use his electrician tool. वह अपने बिजली उपकरणों के बॉक्स को प्रयोग करने को उत्सुक था। जो उसके पास बिजली उपकरण था, जो घर पे कुछ न कुछ करता रहता था, वो रखा था, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत अधीर हो रहा था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ ऑलमोस्ट केयर। मुकेश ने प्रत्येक उपकरण को बहुत ध्यान से चुनाव किया था। वह उसकी तरफ देखता रहा। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ ऑलमोस्ट केयर, बहुत ध्यान से चुनाव किया था, उसकी तरफ देखता रहा। ही केप्ट लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को रोक न सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैंप, रोक न सका, अंततः लैंप को ठीक करने के लिए उठा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, वाह मुकेश तुम तो प्रतिभाशाली हो, उठा। Mukesh and selected each tool with almost care. He could not control himself and finally got up, fixed the lamp. वह लैम्प को ठीक करने के लिए उठा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, तभी राकेश आता है। मुकेश कहता है, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, तो राकेश वापस आया। मुकेश लैम्प की मरम्मत कर चुका था। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत तेज हो। आई नो यू वुड बी एबल डू इट, मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे। एक्सक्लाइमेड राकेश ने कहा, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, हमें खेद है आपके दुख के लिए मिस्टर यादव, परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव। काम पहले ही हो चुका है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले ही हो चुका है। सैड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, उनकी माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि काम पहले ही हो चुका है, आपको आने के लिए वो दुख प्रकट कर रही थी। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मैं सुनिश्चित हूँ मुकेश मस्ट हैव डन इट, यह मुकेश ने ही किया होगा। आपके पास यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास पहले से एक निपुण बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, श्रीमान यादव ने कहा और मुस्कुराकर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और जाके पढ़ाई करो, यानी पढ़ाई शुरू करो। मदर टोल्ड मुकेश, उनकी माता ने कहा, यानी मुकेश की माँ ने कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, एक दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया।
मुकेश वेंट टू स्कूल, हीज पेरेंट अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। जब रिजल्ट अनाउंसमेंट यानी रिजल्ट घोषित होने वाला था, मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश क्लास में सर्वोत्तम आया। टॉप्ड माने सर्वोत्तम होता है, सबसे आगे होता है, आया था यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। मुकेश ने कहा माता पिता स्कूल गए, मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माँ, अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। उनकी माँ ने कहा, मदर, नाउ इट विल इजी यानी आसान होगा, फॉर यू टू गेन एडमिशन इन कॉलेज में एडमिशन लेना अब आसान होगा। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। मुकेश ने कहा, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने शौक़ को पेशा बना सकूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वह उसे अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया। एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद क्या होता है इस चैप्टर में बताया जाएगा। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। घर से निकलते समय सभी प्रसन्न दिख रहे हैं। कुछ सालों बाद, मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी। एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इग्रेशन माने उद्घाटन करना होता है। वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इग्रेशन सेरेमनी, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश ने राकेश को आगे आने और रिबन काटने को कहा। कट द रिबन। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो ये कहानी है। इसमें कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। स्टेलनी माने कठोरतापूर्वक, ओवर हियरिंग संयोग से बात सुनकर, प्राइमरी माने मजबूती से, कंसंट्रेट माने ध्यान केंद्रित करता है, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, एडमिशन प्रवेश, अनाउंसमेंट माने घोषित करना, डिस्टर्ब माने परेशान, कंसंट्रेट माने ध्यान लगाकर कोई काम करना, स्टडी माने अध्ययन करना। तो अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें। ये कहानी, ये चैप्टर की हिंदी अनुवाद कहानी समाप्त होती है।